जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। दोस्तों, हॉबी से रिलेटेड कई तरह की बातें आपने सुनी होगी। हॉबी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एसएसबी इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। हम हमारे जीवन में हॉबीज को किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं, किन एक्टिविटीज को हॉबीज के अंदर शामिल किया जा सकता है, क्या हॉबी का पर्पस होता है, क्या चीजें नीड होती है, किन कैटेगरीज में हॉबी को डिवाइड किया जा सकता है और हॉबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉबी होती क्या है, तो हॉबी की एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये एक आपका फेवरेट टाइम पास होता है। एक ऐसा फेवरेट टाइम पास जिसमें आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही एक्टिविटी करती है, और अगर बॉडी एक्टिविटी ना कर पाए तो कम से कम माइंड तो एक्टिव रहता ही रहता है। इसके कुछ पर्पस भी हैं, हम उन पर्पस पर भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कैटेगरीज और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जो है, आप इस वीडियो का अगर पूरा देखते हैं तो आपके हॉबी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपनी हॉबी को नहीं पहचाना है तो आप अपनी हॉबी पहचान पाओगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हॉबी के नीड की। तो हॉबी की नीड क्या होती है? तो दोस्तों, हॉबी जो है किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है कि आपसे आईओ साहब पूछे कि आपकी क्या हॉबीज है और आप उनको इंप्रेस करने के लिए 4-6 चीजें बता डालें। हॉबी जो होती है ये आपको हेल्प करती है आपके साइकोफिजिकल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ आपके फिजिकल एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने में। गुड हॉबी शुड मेक यूज बोथ हेड एंड हैंड पोटेंशियल्स। A humble beginning in a hobby may be converted into a full-fledged profession। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुझे वीडियो बनाने का शौक था और मैं वीडियो बनाना जब शुरू किया तो मैं अपने शौक के लिए कर रहा था। फिर मुझे लगा कि इस वीडियो बनाने के शौक को हम एसएसबी इंटरव्यू में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और मैंने एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बना करके आप लोगों की मदद करना शुरू कर दी। तो आप एक हम्बल बिगिनिंग करेंगे और एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। यूथ विल बी सेव फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन ड्रग एडिक्शन एंड बैड हैबिट्स। एक अच्छी हैबिट जिस बंदे की होती है, एक अच्छी हॉबी जिस बंदे की होती है, उस बंदे को कई सारी बैड हैबिट से बचा करके रखा जा सकता है। आज के टाइम पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इतना भयंकर एडिक्शन है और भी बड़े बड़े सिटीज में डिफरेंट टाइप के एडिक्शंस चल रहे हैं। तो अगर एक अच्छी हॉबी बंदे की है तो बंदा अपनी हॉबी में टाइम इन्वेस्ट करेगा और उससे इन सारे बैड हैबिट से बच करके रह पाएगा। अ हॉबी इज नॉट ओनली रिफ्रेशिंग, creative and fulfilling but also rejuvenating and recharging to meet challenges in life। हम देखते हैं आज के डे टू डे लाइफ में कई सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को मीट करते करते हम एकदम थक जाते हैं, बट जब अपने फेवरेट टाइम पास के साथ हम जाते हैं तो हम वापस से रिफ्रेशिंग फील करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, हॉबी वर्ड जो है हॉबी हॉर्स से आया है और ये हॉबी हॉर्स यानी कि सबसे पहले एक हॉर्स बनाया गया था लकड़ी का और उस हॉबी हॉर्स से ही हॉबी वर्ड जो है शुरू हुआ और वहीं से राइड हॉबी हॉर्स की चलन में बात आ गई है। अ गुड हॉबी इज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एज टुवर्ड्स द रिटायर्ड लाइफ और एल्डरली ईयर्स। वन ऑलवेज फाइंड डिफिकल्ट टू कीप वन बिजी एज लॉट्स ऑफ टाइम अवेलेबल। है ना, बचपन में, जवानी के दिनों में तो हम कई सारे एंगेजमेंट्स में एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट या फिर एल्डरली एज जब व्यक्ति की हो जाती है तब उसके पास काफी सारा टाइम रहता है और टाइम उसे काटते नहीं कटता है। तो अगर एक अच्छी हॉबी आपके पास में तो वो टाइम भी आप अच्छे से गुजार सकते हैं। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट अ पर्सन विद क्रिएटिव हॉबी लाइक राइटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा लिव्स हैप्पीली एंड लॉन्गर देन द वन हु डज नॉट हैव मच टू लुक फॉर। तो इसलिए हॉबी की बहुत ही अर्जेंट या फिर यूं कहिए कि हॉबी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। अ पर्सन विद ए कंस्ट्रक्टिव हॉबी इज ऑलवेज लुक्ड अपॉन विद एनवियस कंबाइंड विद रिस्पेक्ट सोशली। सपोज आप पढ़ने में अच्छे हो, साथ ही पियानो भी बजाते हो, तो आपके लिए सोसाइटी में एक अलग ही रेस्पेक्ट निकल करके आएगा कि नहीं भाई, पढ़ने में तो होशियार है ही, साथ में यह बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है। अ हॉबी कैन बी कंबाइंड विद सम मॉनेटरी रिटर्न्स इन द लेटर ईयर्स। इट कैन बी सर्टेनली वेरी रिवार्डिंग। कि शुरुआत में जब आप अपनी हॉबी को अडॉप्ट करते हो तो आपको पैसा वापस नहीं मिलता है, बट लाइफ के सर्टेन पार्ट के बाद, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप अपनी हॉबी में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन से भी रिलेट कर सकते हो या आपके लिए पैसा देने का साधन भी बन सकता है। अब दोस्तों, हॉबीज को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों, हॉबी की अगर हम कैटेगरीज देखें तो बेसिकली कई बार हॉबी को कैटेगरी में डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, पर देखा जाए तो 2 टाइप्स की हॉबीज होती है, एक इंडोर हॉबीज और एक आउटडोर हॉबीज। अगर फौज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आउटडोर हॉबीज को और भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, एडवेंचरस
एक्टिविटीज को और भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडोर हॉबीज अगर आपके पास में है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। डेफिनेटली कोई ना कोई हॉबी अगर है तो आप मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट्स में से एक है। तो अगर हम बात करें हॉबीज की कैटेगरीज की, तो सबसे पहले हॉबीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडोर हॉबीज और आउटडोर हॉबीज। इंडोर हॉबीज में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं, राइटिंग, कुकिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, रीडिंग, नेट सर्फिंग, कॉइन कलेक्शन है ना जिसको हम न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं, स्टाम्प कलेक्शन, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स, ऑटोग्राफ्स जिसको फिलोग्राफी भी कहते हैं, वुड कार्विंग, स्कल्पचरिंग, रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, योगा एंड मेडिटेशन, डांसिंग, मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। इस तरह के और भी कई सारे एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम इंडोर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑल दीज कम्स अंडर द इंडोर हॉबीज। अब आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी एसएसबी इंटरव्यू के एक बहुत ही अच्छे पूल के साथ में अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हमारे एसएसबी इंटरव्यू के असेसमेंट ऑफिसर्स में साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, आईओ के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ओरिएंटेशन की क्लास देने के लिए भी अलग अलग ऑफिसर्स हैं। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो पूरा 30 डेज का आपको कोर्स मिलता है, और 30 डेज का कोर्स सिर्फ 15,000 रुपए का है, जिसमें आपको इन तमाम ऑफिसर्स का गाइडेंस मिलता है। अगर आपके पास 30 डेज का पीरियड नहीं है तो आप हमारे यहाँ पर 5 डेज के लिए भी आ सकते हैं, जिसमें 5 डेज का हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरी प्रोसेस से आपको एकदम गो थ्रू हो जाते हो, जिससे आपका रिकमेंडेशन आसान हो जाता है। और ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो बच्चा मेरे कॉन्टेक्ट में आता है, डिफेंस सर्विसेज पर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, उस बच्चे का रिकमेंडेशन एज अर्ली एज पॉसिबल उसको मिल जाए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इंडोर हॉबीज की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं आउटडोर हॉबीज की। तो ब्रॉडली आउटडोर हॉबीज में जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं ये सब आउटडोर हॉबीज के अंदर आते हैं। इसमें हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग और भी दूसरी बातें जैसे फोटोग्राफी, गार्डनिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, स्टडी ऑफ नेचर, कारपेंट्री, ये सारी चीजें जो है आउटडोर हॉबीज के अंदर शामिल है। दोस्तों अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को आपको फोकस करना है, गेम्स, स्पोर्ट्स और हमारे स्कूल कॉलेजेस में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डिबेट, डिक्लेमेशन, ड्रामा को हमें जो है हॉबी में शामिल नहीं करना है। कई बार बच्चा गेम्स और स्पोर्ट्स को ही हॉबी का पार्ट बना देता है, जो कि कतई सही नहीं है। अब आगे चलते हैं कि क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हॉबी से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहला, अ हॉबी प्रेफरेबली बेस्ड ऑन वंस टैलेंट। हॉबी जो है जनरली किस पर आधारित होती है? आपके टैलेंट पर। आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, डेफिनेटली आपका क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने में मन लगेगा। तो जैसे कि सम पीपल हैव नेचुरल फ्लेयर फॉर राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, दे शुड इनकेश ऑन इट एंड मेक इट अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। तो ऐसे लोग जिनका सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो इससे जुड़ाव कर सकते हैं और इसको अपना लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना, एन एक्सपेंसिव हॉबी लाइक फोटोग्राफी, पैराग्लाइडिंग, लर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, गिटार, वेर यू नीड मनी फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड एंगेजिंग टीचर मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। है ना, बिल्कुल सही बात है कि कई बार हम ऐसी हॉबी चूज कर लेते हैं, सपोज हमने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहा तो उसके लिए क्लासेस लगाना, उसके लिए प्रॉपर टाइमली क्लासेस लेते रहना, साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना, ये हर किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको हॉबी को स्टार्ट करने से पहले इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है, किन चीजों के लिए हमारे पास में मीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हॉबी शुड फाइनेंशियली वाइबल। हमारी हॉबी जो है उसमें वो फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए। कई बार बच्चा जब एसएसबी इंटरव्यू के दौरान कुछ चीजें फेंकने की कोशिश करता है, कुछ झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो वहां पर आपके आईओ साहब आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हाउ योर हॉबीज फाइनेंस्ड, आपकी हॉबी के लिए आपके पास कहां से पैसा आता है, और फिर बच्चे के पास उत्तर नहीं होता है, आंसर नहीं होता है, और वो पकड़े जाता है कि बंदा हॉबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत बात बोल रहा था। वन में स्टार्ट एज हम्बल बिगिनिंग बट वंस गेन सम पॉजिटिव रिजल्ट, मोटिवेशन टू डू बेटर विल डेवलप इट टू ए हायर लेवल। शुरुआत तो हर आदमी की जीरो से ही होती है, और जो जीरो से स्टार्ट करता है वही एक दिन जीरो के आगे जीरो, फिर जीरो के आगे 1 लगातार 100 तक पहुंच जाता है। तो डोंट वरी इन बिगिनिंग। A hobby should give sufficient exercise to mind, if not both mind and body. हॉबी से कम माइंड की एक्सरसाइज तो होना ही चाहिए, अगर बॉडी और माइंड दोनों के एक साथ नहीं हो पा रही। सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल आर माइंड एक्सरसाइज हॉबीज। ये क्या है? माइंड एक्सरसाइज हॉबीज है। सिलेक्शन शुड बी इन सच ए मैनर दैट द हॉबी डज नॉट बिकम अ न्यूसेंस फॉर अदर्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी हॉबी जो है वो दूसरों के लिए परेशानी की वजह नहीं बनना चाहिए।
पर्टिकुलरली वेयर लाउड म्यूजिक और डांसिंग इज कंसर्न, है ना, जैसे कि आप डांस कर रहे हो भाई, खूब लाउड म्यूजिक बजाओगे, हो सकता है आपके नेबर्स आपसे परेशान हो जाए, आपके सोसाइटी में लोगों को परेशानी आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। रिमेन इन टच विद अदर पीपल इन अदर पर्टिकुलर फील्ड हॉबी, हमें हमारे दोस्तों के साथ में एक तरह से टच में रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में टच में रहना है जिन लोगों ने ऑलरेडी उस हॉबी को पहले से परस्यू किया हुआ है, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑलवेज नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बिगिनिंग ऑफ ए हॉबी, आप जिस भी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, जो भी आपका शौक है, उसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी बिगिनिंग पता होना चाहिए। यू विल फाइंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर ए बिगिनर, है ना, नो अबाउट द फेमस पर्सनालिटीज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस हॉबी, आपने जिस हॉबी को परस्यू किया हुआ है उस हॉबी से रिलेटेड कौन ऐसे महान व्यक्ति हुए, सपोज पेंटिंग की बात करें तो कौन पेंटर हुए हैं, सिंगिंग की अगर बात करते हैं तो किस सिंगर के सॉन्ग्स आपको पसंद है, वो सिंगर कौन से स्टेट में बेस्ड है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में हम जो है पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब के कांटेक्ट में रहते हैं, अपने से बड़ी एज के लोग जो इस हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, अगर उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो फिर जो है हमारा हॉबी अपने आप जो है और हमें इंस्पिरेशन देने लगता है, हमारा अपने हॉबी से और प्यार हो जाता है, और एक दिन हम जो है अपने स्टडी के साथ साथ अपनी हॉबी को और बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हॉबी के बारे में बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, साथ ही ये भी लिखना है कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। पीपीडीटी का चैलेंज लगातार जारी है, पीपीडीटी चैलेंज की जो वीडियो है वो कम्युनिटी में अपलोडेड है, आप उस कम्युनिटी पोस्ट के पिक्चर को देख करके अपना स्टोरी लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पिक्चर पर आप जो स्टोरीज लिखोगे उन स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की